गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। दोपहर 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। नाज़रीन, खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। डोडा के कासलीगढ़ में फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच गोलियों का तबादला, 2 फौजी एहलकार शदीद जख्मी। सुंदरबनी के दादर इलाके में फायरिंग, मुश्तबा अफराद के देखे जाने के बाद फोर्सेस ने चलाई गोलियां। 8 जुलाई को ऐलान करदा 10 रोजा गरमाई तातीलात खत्म, स्कूलों में दोबारा रौनक लौट आई। बारामूला जिला में गुज़िश्ता शाम एक 40 साल खातून दरख्त से गिरकर लुत्फ़े अजल बन गई। सालाना हरकत कलब बंद होने और दिल के मुख्तलिफ अमराज की वजह से 17.9 मिलियन लोगों की मौत वजह हो जाती है, आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट। अमेरिका के सदर जो बाइडेन कोरोना में मुब्तला, तमाम इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल। चीन के जुनूब मगरबी इलाके में वाक़ा जिंगविंग शहर के एक शॉपिंग सेंटर में लगी आग, 8 अफराद हलाक। पाकिस्तानी कमीशन का बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी तलबा को एहतजाज से दूर रहने का मशवरा। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के लिए ईरान पर साजिश रचने का इल्जाम, तेहरान ने की तरदीद। दुबई की शहजादी शेखा महर का शादी के 1 साल बाद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए शोहर को तलाक। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बात जिला डोडा की करेंगे, जहां पे झड़प जो है वो इस वक्त जारी है। डोडा के कासलीगढ़ में सिक्योरिटी और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ है, जिसके नतीजे में 2 फौजी एहलकार शदीद जख्मी हुए हैं। एसओजी फौज ने तलाशी ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस के इजाफी एहलकार को जाय मौके पर तलब किया गया है और इस वक्त ये ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। इधर डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रेंज वो भी जाय मौके पर पहुंच गए हैं और वहां हालात का वो जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि डोडा जिला की कासलीगढ़ मंदहार इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंट के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ है, जिसमें इब्तिदाई तौर पर 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता शब पुलिस और फौज का कासलीगढ़ इलाके के दच्चबाठा इलाके में मिलिटेंटों के साथ दोबारा आमना सामना हुआ और रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला 2 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहा, जिसके बाद गोलियों का तबादला हो गया। बता दें कि पिछले 60 घंटों के दौरान फायरिंग का 3रा वाक़ा है। इधर देसा हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस ने ऑपरेशन को वसी कर दिया है। मिलिटेंटों की तलाश के लिए हर तरह की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी मिलिटेंटों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इधर डीआईजी श्रीधर पाटिल वो जाय मौके पर पहुंच गए हैं, जहां पे इस वक्त यह तलाशी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। डीआईजी खुद वहां पे पहुंच चुके हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों से दोबारा राब्ता हो गया है और उनके मुताबिक मिलिटेंटों की तलाश इस वक्त बड़े पैमाने पर जारी है। ये ताज़ा तस्वीरें हैं। डीआईजी डोडा रेंज वो वहां पे पहुंच चुके हैं। श्रीधर पाटिल थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया से भी बात की, क्या कुछ कहा पहले वो आपको सुनाते हैं और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। फोर्सेस जितनी भी हैं यहाँ पे तो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का मिला के एक कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा, कल भी जो हाइडिंग टेररिस्ट है उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था और आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूँ। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है और जल्दी कामयाबी मिलेगी। चलिए, डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रेंज को आप सुन रहे पैमाने पर जारी है। मजीद बातचीत करेंगे ग्राउंड जीरो से इस वक्त डोडा से वसीम हमारे साथ है। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है और क्या कोई अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई कामयाबी मिल पाई है? बिल्कुल ज़ोहर, देखिए जिस तरह से सुबह पे हमने आपको अपडेट दिया था, डोडा के गाडान कासलीगढ़ के साथ ही गाडान का इलाका पड़ता है। उस गाडान के इलाके के अंदर एक सरकारी स्कूल है। इस सरकारी स्कूल के अंदर जिस तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा था कि इस सरकारी स्कूल के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, यानी कि आर्मी के जवान वहां पे मौजूद थे और आतंकवादी आते हैं, पहले ग्रेनेड डालते हैं, उसके बाद जो है दोनों तरफ से
फायरिंग देखने को मिलती काफी देर तक, और सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने पूरी कार्रवाई उनके ऊपर की। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि दूर दराज का इलाका हिली एरिया माना जाता है, और अक्सर जब इस तरह की तस्वीरें बनती, इस तरह के इनकाउंटर जब देखने को मिलते हैं, तो एक ही इनकाउंटर में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो घना जंगल है, इस घने जंगल के बीच में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ से आप देख रहे हैं कि परसों हमने 4 जवानों को खोया है, यानी कि जो सेना की यानी कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज के 4 आर्मी के जवान हैं। कल भी आपने देखा जिला डोडा के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला, लोगों की तरफ से गम जताया गया। वहीं पे अगर हम कल की बात करें, कल 2 बजे के करीब इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डोडा के गाडान इलाके में एक बार फिर से जो है इनकाउंटर स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद रात के 2 बजे के करीब, 2 से 3 बजे के करीब ये इनकाउंटर होता है। काफी देर तक दोनों तरफ से फायरिंग देखने को मिलती है। अभी तक सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है, और आतंकवादी उस इलाके से छुप के किसी दूसरे इलाके के अंदर चले गए। और जल्द से जल्द आप सुनेंगे कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को बड़ी कामयाबी मिली, उनको मार गिराया है। दूर दराज का इलाका हिली एरिया है, वहां पे बड़े पैमाने पे वसीम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्कूल में ये मिलिटेंट हमला पेश आया, सिक्योरिटी फोर्स पर हमला किया गया, 2 सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार फौजी जवान जो है वो जख्मी हुए, उसके बाद मुख्तसर सा तबादला हुआ मिलिटेंट के बाद, तब से लेकर अभी तक क्या दोबारा मिलिटेंट से राबता हो पाया है, या ये समझा जा सके कि वो वहां से फरार हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ज़हूर, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल जब रात को इस तरह का इंसिडेंट हुआ, और अभी तक यही खबर है कि अभी तक कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ है, और उनको ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको बताया कि ड्रोन का, चॉपर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और कई सारे लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। और एक तरफ से ये भी खबर आ रही है कि OGWS के ऊपर बड़ा क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उनसे भी जानकारी ली जा रही है। इलाके के जो लोग हैं उनसे भी जानकारी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है। और अगर हम बात करें जो कास्तीगढ़ का एरिया है, जितने भी हमारे पुलिस नाके हैं, वहां पे नफरी बढ़ा दी है। और साथ साथ में जिस तरह से DIG का बयान भी आपने देखा, किस तरह से उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पे रखा गया है, और अलग अलग एरियाज में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पेदर पे ये हमले हो रहे हैं, डोडा जिले में एक इलाके से फिर दूसरे इलाके में ट्रांसफर होना, और जिस तरह हमने देखा कि देसा में बड़ा हमला हुआ, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा, द्रमन में, या आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस इलाके में भी इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। तो क्या ये माना जाए कि ये 2 से 3 ग्रुप मिलिटेंट के हो सकते हैं? बिल्कुल जरूर, देखिए ये बताना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि आपने देखा डिस्टर्बेंस कितनी ज्यादा है। पहले, इससे पहले दूसरे इलाके में, उससे पहले दूसरे इलाके में, यानी कि बैक टू बैक इस तरह की तस्वीरें, और लोगों में भी डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा देखी जा रही है। लोग काफी ज्यादा परेशान है। जरूर आपको याद होगा 90s में इस तरह के तस्वीरें, इस तरह के हालात देखने को मिल रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि 2024 के अंदर भी इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। लोगों में डर और खौफ काफी ज्यादा है। वहीं पे अगर हम बात करें, सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज लोगों को भरोसा दे रही है, और साथ साथ में ये भी बता रही है कि अगर किसी इलाके से आपको इस तरह की खबर मिल रही है कि अगर किसी इलाके के अंदर कोई मिलिटेंट छुपा हुआ है, या उनका कोई सोर्स यहाँ पे है, तो आप बता सकते हैं उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई देखने को मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, तफसीलात फराहम करने के लिए। डोडा से वसीम गत्तू तफसीलात फराहम कर रहे थे, और बता रहे थे कि डोडा के कास्तीगढ़ में ये सर्च ऑपरेशन जो है इस वक्त बड़े पैमाने पर जारी है। रात देर गए सिक्योरिटी फोर्स पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 2 फौजी एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां पे ज़राए के मुताबिक उनकी हालत जो है वो मुस्तहकम बताई जा रही है। ताहम इधर मिलिटेंट को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर इस वक्त डोडा के इस इलाके में ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात राजौरी की भी करते हैं, क्योंकि राजौरी में भी फायरिंग का वाक़ा पेश आया है। राजौरी के सुंदरबनी में गोलियां चली हैं, मुश्तबा अफराद को देखा गया, जिसके बाद फोर्सेस ने गोलियां चलाई है, और इस वक्त सुंदरबनी में भी ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन, वो बड़े पैमाने पर जारी है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं राजौरी से, जहां पे राजौरी के सुंदरबनी इलाके में मुश्तबा अफराद को देखा गया है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां चलाई है। रात देर गई ये वाक़ा पेश आया है पुलिस स्टेशन सुंदरबनी राजौरी में, जहां पे कुछ लोगों की मशकूक नकलो हरकत देखी गई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स हरकत में आई और करीबन 60 गोलियां चलाई गई है, जिसके बाद आखिरी इतला मिलने तक इस इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी था। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। राजौरी से इस वक्त गुलिस्तानी नुमाइंदा निसार हमारे साथ है। निसार, अपडेट कीजिएगा, मशकूक अफराद की नकलो हरकत देखी गई है, इस वक्त
का ताज़ा अपडेट क्या है? क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है? निसार खान से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे राजौरी से, जहां पे निसार अपडेट कीजिएगा, इस वक्त का ताज़ा अपडेट क्या है? क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है? जी ज़हूर, गुज़िश्ता रात राजौरी जिला के सुंदरबनी इलाके में एलओसी के करीब जो है दत्तल इलाका है, उसमें मुश्तबा नकलो हरकत जो है वो देखी गई। उसके बाद फौज ने जो है वो 60 राउंड फायरिंग जो है वो की है, जिसके बाद भारतीय फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी कर दिया है और जंगल का चप्पा चप्पा जो है वो छाना जा रहा है ताकि वहां छुपे जो मिलिटेंट हैं उनको ढूंढ निकाला जाए। तो कौन ये लोग थे? अभी तक इस हवाले से कोई जानकारी या कितने ये मुश्तबा अफराद थे? जी ज़हूर, इस चीज की अभी कोई भी पुष्टि नहीं हो सकी है, क्योंकि ये जो है रात में अंधेरे का वक्त था जब ये मुश्तबा अफराद जो है वो देखे गए और उसके बाद फौज ने जो है उन पर फायर किया और उसके बाद पूरे इलाके को फौज ने मुहासरे में लेकर जो है वो जो है सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू किया हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। निसार खान राजौरी से तफसीलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि सुंदरबनी में रात देर गई ये वाक़ा पेश आया है, जहाँ पे मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत देखी गई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार हरकत में आए और उन्होंने कई गोलियां चलाई और आखिरी इत्तला मिलने तक सर्च ऑपरेशन इलाके में बड़े पैमाने पर जारी था। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करेंगे और श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पे एक सीनियर वकील मोहम्मद अशरफ भट्ट को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बार एसोसिएशन के तीसरे सीनियर कारकुन है ये जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और खबर यह भी है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर से, जहां पे सीनियर वकील मोहम्मद अशरफ भट्ट उनको गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि बार एसोसिएशन के तीसरे कारकुन हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी 2 सीनियर जो कारकुन हैं बार एसोसिएशन के, उनको गिरफ्तार किया गया था और पीएससी के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सीनियर वकील और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक जनरल सेक्रेटरी ये रह चुके हैं मोहम्मद अशरफ भट्ट। इनको रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जराये के मुताबिक इन्हें रात देर गए श्रीनगर शहर के रावलपुरा इलाके में वाक़ा इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। बार एसोसिएशन के साबिक जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और फिलहाल इन्हें जम्मू खिते की कुटवा जेल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये बार एसोसिएशन के तीसरे सीनियर कारकुन हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। बार के साबिक सदर नज़ीर अहमद रोंगा को गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ भी पीएससी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं वकला तंजीम के एक और साबिक सदर मियां अब्दुल क़य्यूम को भी 2020 में एडवोकेट बाबर कादरी की कत्ल के इल्जाम में गुज़िश्ता माह गिरफ्तार किया गया था और अब ये तीसरे बार एसोसिएशन के कारकुन हैं जिन्हें फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और इस हवाले से मजीद तहकीकात जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात अमरनाथ यात्रा के हवाले से करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा अक़ीदत व एहतराम के साथ जारी है। 3.5 लाख यात्रियों ने अब तक बाबा बर्फानी के दर्शन मुकम्मल कर लिए हैं। वहीं आज 21वां जत्था भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से वादी कश्मीर की ओर रवाना हुआ और उधर बालतल और नुनवन बेस कैंप से भी यात्रियों का पवित्र गुफा की ओर रवाना होने का सिलसिला जारी है। 3.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने अब तक दर्शन मुकम्मल किए हैं और जिन यात्रियों ने दर्शन मुकम्मल किए हैं वो किए गए इंतजामात से मुतमईन नजर आए और कहीं ना कहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। आज और एक काफिला भगवती नगर बेस कैंप से 4383 यात्रियों पर मुश्तमिल ये काफिला जो है 21वां काफिला आज भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से वादी कश्मीर की ओर रवाना हुआ सख्त सिक्योरिटी के बीच। और सुबह मौसम भी ख़राब था ताहम इस बीच रवाना हुए, जिनमें 1086 खवातीन, 8 बच्चे, 157 छोटी बड़ी गाड़ियों में ये 3:15 पर रवाना हुए। वहीं 2682 यात्री इनमें से है जिन्होंने पहलगाम का रास्ता इख्तियार किया है, जबकि 1701 यात्री है जिन्होंने जो बालतल के रास्ते से फिर
पवित्र गुफा की दर्शन करेंगे। आपको याद होगा कि 28 जून को अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू हुई थी, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से पहले काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और 52 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। 19 अगस्त को अमरनाथ यात्रा इख्तिताम पजीर होगी और जिन यात्रियों ने भी अभी तक दर्शन मुकम्मल कर लिए हैं, उनका कहना था कि इस बार इंतजामात माजी के मुकाबले में बेहतर थे और उसके लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, अनंतनाग आपको ले चलेंगे। फिदा हुसैन हमारे साथ है। फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, 21वां जत्था आज भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ है। मौसम की क्या सूरत हाल है और क्या अगर मौसम मजीद बिगड़ेगा तो यात्रा पर क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूं कि एक और जत्था जो है नुनवन बेस कैंप थोड़ी देर के बाद पहुंचेगा। वही साथ ही साथ जो जत्था है वो आज नुनवन बेस कैंप से पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ है। हल्की बारिश हुई है, हालांकि अभी भी मौसम जो है उब्र आलूद जो है आसमान पर साफ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यात्री है उनमें काफी ज्यादा जोश जो है वो पहले दिन से ही देखने को मिल रहा है। जरूर यहाँ पे जो है मौसम ने कोई भी मौसम की अगर मौसम के हवाले से बात करेंगे, मौसम का जरा सा भी असर जो है वो यात्रा पर नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है और यात्रा जो है चंदनवाड़ी से आगे पड़ाव के लिए जो है वो इस वक्त रवान दवा है। हालांकि इस वक्त 12:18 हुआ चाहते हैं और तकरीबन जो हमारे पास खबर है अभी भी यात्रा जो है वो शदोमत से जारी है। जिस तरह से नुनवन बेस कैंप से जो जत्था निकलता है पवित्र गुफा के लिए दर्शन करके वापस लौट आते हैं, तो कहीं ना कहीं पे जो जत्था एक जम्मू से भगवती नगर से आज निकला है वो बिल्कुल थोड़ी देर के बाद नुनवन बेस कैंप पहुंच जाएगा। जोहर फिदा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी तक 20-21 दिन हुई है यात्रा को, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ यात्रा हुई। 3.5 लाख यात्रियों ने अब तक दर्शन मुकम्मल कर लिए हैं, तो क्या ये माना जाए कि इस बार माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे? बिल्कुल जोहर, जिस तरह से हम पहले दिन से ही ये अंदाजा लगाया जा रहा था, अटकलें लगाई जा रही थी कि जिस तरह से पहले हजारों की तादाद में जो जत्था है वो पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ था, दर्शन किए, उसके बाद वो घर भी वापस चले गए हैं। लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है यात्रा वो रिकॉर्ड तोड़ होगी और कहीं ना कहीं पे जैसे सारे रिकॉर्ड जो है इस बार टूटने की राह पे है और एक बार फिर जो पूरे मुल्क से आने वाले यात्री है वो काफी ज्यादा खुश और जोश जो है बिल्कुल नजर आ रहा है। जब वो जम्मू के भगवती नगर से निकलते हैं पवित्र गुफा के लिए तो रिकॉर्ड तो टूटने का अंदाजा है ही और साथ ही साथ यात्री जो है काफी खुश है यहाँ के मकामी लोगों से भी और यहाँ जिस तरह से उनके लिए सहूलियात रखी गई है सरकार की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से, उससे भी वो मुतमईन नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिदा तफसीलात फराहम करने के लिए। पहलगाम से फिदा हुसैन तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि बरसती बारिश के बीच ये यात्रा जारी है और अभी तक मौसम का यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा है। ताहम अगर मौसम ज़्यादा ख़राब होगा तो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तक फ़िलहाल अमरनाथ यात्रा जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से जहां 21वां काफिला आज रवाना हुआ, वहीं भालतल और नुनवन बेस कैंप से भी अमरनाथ गुफा की और भी जो यात्रियों का रवाना होने का सिलसिला है वो जारी है। अब तक 3.5 लाख यात्रियों ने दर्शन मुकम्मल किए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात स्कूलों के हवाले से करेंगे। आपको बता दें कि तातीलात के बाद आज फिर से स्कूलों में रौनक लौट आई है। 8 जुलाई को ऐलान करदा 10 रोज़ा गरमाई तातीलात खत्म हो चुकी, जिसके बाद कश्मीर भर के स्कूल आज दोबारा खुल गए। स्कूल दोबारा खुलने से कबल हुकूमत ने तमाम इदारों के सरबराहान को एक जामा सफाई मुहिम शुरू करने की हिदायत दी थी। हुकाम ने क्लास रूमस, बैतुल खुलाओं, रास्तों और खुले इलाकों की मुकम्मल सफाई और देखभाल की अहमियत पर जोर दिया था ताकि तलबा के लिए हिफ्ज़ान सेहत के माहौल को यकीनी बनाया जा सके। आज सुबह खुशगवार मौसम के दरमियान बच्चों को जोश खरोश के साथ स्कूलों की तरफ जाते हुए देखा गया, जो अपने साथी तलबा और उस्ताज़ा के साथ मिल रहे थे। बहुत से तलबा ने स्कूल वापस आने पर अपनी खुशी का इजहार किया, अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करने और क्लासरूम की सरगर्मी में हिस्सा लेने की ख्वाहिश जाहिर की। इधर गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी शदीद गर्मी के दरमियान आज सुबह श्रीनगर समेत कश्मीर के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे गर्मी की शिद्दत से भी राहत मिली है। My name is Mufatul Janat. किस क्लास में आप पढ़ते हैं? मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ।
तो समर वेकेशन खत्म हो चुकी है, जो फ्रेंड्स आपके हैं उनके साथ आप मिले, तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स से मिलने हुआ और अपने क्लासमेट्स से मिलने हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो इन 10 दिन में आपने क्या किया? मैंने इस 10 दिन में पढ़ा भी और खेला भी। क्लास वर्क जो दिया गया था टीचर्स ने वो मुकम्मल किया? यस सर। तो 10 दिन पूरे होने के बाद अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ आप मिले हैं, तो पहली बात क्या हुई है फ्रेंड्स के साथ? पहली बात हमें हुई ये कि आपने घर में क्या किया। अच्छा, ये उन्होंने भी बोला, मैंने भी बोला। खुश हैं आप? यस सर। क्लास आपने ज्वाइन की, टीचर्स के साथ मिले आप? यस सर। कैसा लगा? बहुत अच्छा। शुक्रिया। So I am Munazza from Hanfiya Mahbul Ala Public School. Summer vacation was fun. Summer vacation was all fun. हमने समर वेकेशन में बहुत मजा किया। हमने पढ़ा भी और खेला भी। हमें अपने टीचर्स ने भी बोला ये करो वो करो, हमें बहुत मजा आया। शुक्रिया। तो ये मुझे बताओ 10 दिन में आपने क्या क्या किया? हमने 10 दिन में खेला भी और पढ़ा भी। तो मजा यस सर। तो अब जो आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ मिले आप, तो कैसा लगा मिलकर? सर वादी कश्मीर में आज स्कूलों को खोला गया है। आपको बताया कि 8 जुलाई 2024 को डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने यह कहा था कि 10 दिन के लिए स्कूलों को समर वेकेशन दी जाएगी। आज 18 जुलाई 2024 है और आज से ही जो है स्कूलों को खोला गया है और आज से ही स्कूलों में एक बार फिर से चहल पहल देखने को मिली है। स्कूली बच्चे आज सुबह से स्कूलों की तरह उन्होंने रुख कर दिया है और यहाँ पे अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ मिले हैं। हालांकि कल से खबरें चली थी कि शायद जो समर वेकेशन है उसको एक्सटेंड। शुमाली कश्मीर मरकजी दरबार आलिया यूनसिया नक्शबंदी आवारा कुपवारा में 132वां उर्स बनवान तालीमात सालिहीन कॉन्फ्रेंस मनाया जा रहा है, जिसमें अलहाज मियाँ मोहम्मद मकबूल नक्शबंदी के अलावा उलमा किराम के अलावा समाजी लोगों की खास तादाद ने शिरकत की। उर्स में कुरान और नात ख़वानी के अलावा ख़त्मातुल मौज़ूमात का भी इनक़ाद हुआ। बता दें कि उर्स में जम्मू कश्मीर के साथ साथ बैरून रियासत से भी ज़ायरीन आए जिन्होंने उर्स में शिरकत की। इधर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तरह इंतज़ाम ज़ायरीन के लिए मैसर रखे गए थे। बिजली, पानी और तिबी सहूलियात मैसर रखे गए थे और ये उर्स 21 जुलाई तक जारी रहेगा। इसमें गुजारिश है कि हमारा मखलूक खुदा को खालिक की तरफ मुतवज्जे करने जो तख्लीक के हकीकी मकसद है, ये मिशन है। उसमें जनाब जो हमारे बुजुर्गान दीन, औलिया इकराम, मसाहबे इकराम, मसाहबे अज़ाम, खुलफ़ाए राशिदीन, इमाम मुज्तहिदीन, ताबीन, तबा ताबीन और ख़ुद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मिशन रहा है मखलूक खुदा को खालिक की तरफ मुतवज्जे करना। तख्लीक का जो हकीकी मकसद है, उस मकसद और मुद्दा को लेके ये सूफ़ी कॉन्फ्रेंस हम मना रहे हैं। उसमें तमाम सूफ़ी सरकारों को बुला के हम तालीमात सूफिया, तालीमात औलिया, तालीमात बुजुर्गान दीन क्या रही है, ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी, कॉमन फर्स्ट और मॉरल वैल्यू पे हम इस पर प्रॉपर काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं अलहाज पीर मियाँ मोहम्मद मकबूल नक्शबंदी सजादा नशीन दरबार आलिया यूनसिया नक्शबंदिया ज़रामा हाल आवरा उम्मत मुस्लिमा के लिए मेरी गुजारिशात हैं कि वो इंशाल्लाह जहाँ पे जो आ सकें तो उनको हमारी दावत है, जो नहीं आ सके वो हमारी ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी, कॉमन फर्स्ट और मॉरल वैल्यू का थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से हमारी रिक्वेस्ट है, इसको ज़रा और उजागर करें। जो हमारे आपसी नज़रियाती इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन बहरहाल हमारा जो मॉरल एजुकेशन है वो कम से कम हमारा मेंटेन रहना चाहिए। जनूबी कश्मीर ज़िला पुलवामा के त्राल पोशाड रज़ाक शाह बस्ती के लोगों ने आज इलाके में राबता सड़क की खस्ता हाली को लेकर खामोश एहतजाज किया। मुकामी लोगों ने बताया कि अगरचे सरकार ने रज़ाक शाह बस्ती तक सड़क पर मैगडम भी बिछाया, लेकिन पोशाड बस्ती को नज़रअंदाज किया गया। उनके मुताबिक उन्होंने सरकार से बार बार मुदाखलत की अपील की, लेकिन आज तक इस इलाके की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने अब ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि सड़क पर मैगडम बिछाया जाए ताकि लोगों को चलने फिरने में राहत मिले। प्रोटेस्ट करान आज गई ये रज़ाक शीन ये वन पुशाड़ रज़ाक शून ये बोन अमि हेर पुशाड़ ये सख्ती गोडनथी वत हज बेमार गसान क्या गसान मुश्किल गसान हद नबर गसान मुश्किल हेकान योर मतलब गाड़ी खड़ित क्या खड़ित कने योत करो लटन दपो हे ये करो मेहरबानी कर यह संभालतो ये कदम तुलान क्या यह गरीब बस्ती यह त्रोमुत पड़ा
अम पत वोत दोयम स्टप और अस वोन वारिया लटि 2 वरी गई 2 वरियन मज वोनो यमो अस वारिया लटि यथ सड़क करतो मरम्मत यथ करतो मरम्मत यमो न कोर न कहीं यम कोर मरम्मत मगर यथ बन कन रजाक शीन निश स्कूल ओतान कोर यमो मरम्मत अत पे त्रो यमो पड़ा दुबुक यथ करो 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 मगर कोरुक न कहीं यह थो यमो इथे पे पढ़ाई तमाम इलाकन वातनायक सड़क पहाड़न पे वातनायक सड़क यह त्रो यमो इथे पे पड़ा ये गरीब बस्ती यथ न वथन वोला कहीं यह त्रो यमो बिल्कुल से बिल्कुल पड़ा यम न सनन टोटल कहीं गए मार बेमार गसान क्या मुश्किल गसान पे पे डांचे बनाने डांचन पे पे बेमार वालन योर बोन अस वन तो सान हक क्या गो सोन अपील दीतो सड़क मेहरबानी कर चलिए अभी तक के ताज़ा और खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूल उलावी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। आज कुछ अलग आस करते हैं, सुरों के साथ नहीं,